तो मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप सब जहां कहीं भी होंगे एकदम मजे में होंगे, ऐश कर रहे होंगे और नंबर्स के साथ कैश कर रहे होंगे। यस, स्वस्थ होंगे, ये प्रार्थना है भगवान से हमारी। एंड आज का जो सेशन जो चालू करने वाले हैं, अगेन थर्ड पार्ट ऑफ लार्ज नंबर अराउंड अस, दैट इज गणित प्रकाश का, यस मैथमेटिक्स का क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है। तो ये थर्ड पार्ट हम शूट करने जा रहे हैं। आपको ये आगे का जब सेशन चलेगा तो उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप इसके पहले का 2 वीडियोस देख लो, अगर नहीं देखा है तो। अगर देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विलंब किए बगैर आज का सेशन। तो यहाँ पे एक चिट्टी साहब हैं, चिट्टी साहब ने क्या बोला, क्या बोला है भाई वो देखते हैं। तो चिट्टी साहब बोल रहे हैं, चिट्टी साहब, हाँ यहाँ पे है चिट्टी साहब। तो एक क्रिएटिव चिट्टी है, उन्होंने क्या बनाया, कैलकुलेटर बनाई है, एक कैलकुलेटर बनाई है। तो ये कैलकुलेटर में कैसा है ना, वंस है, टेंस है, तो 10 प्लस 10 है, प्लस 100 का एक बटन है, प्लस 1000 का एक बटन है, प्लस 10,000 का एक बटन है, प्लस 1 लाख का एक बटन है, प्लस 10 लाख का एक बटन है, ऐसे चल रहा है। अब ये जो बटन्स हैं, उन्होंने क्या बोला, मैं 321 को 2 प्रकार में इन्होंने लिखा हुआ है, ये इसको ऐड करके बना सकते कैसे। तो इन्होंने बोला कि टेंस 32 टाइम्स प्रेस करूंगा, 32 टाइम्स मैं टेंस प्रेस करूंगा और एक वंस प्रेस करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यस दिस इज 320 प्लस 1, 321। हाँ सर सही है। उन्होंने दूसरी बार क्या बोला, ऑल्टरनेटली मैं इसी नंबर को 321 को और एक वे से ऐड करके निकाल सकता हूं, कैसा वे है। तो उन्होंने बोला कि आई विल प्रेस 100 2 टाइम्स, 100 2 टाइम्स, तो 100 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 100 डायरेक्टली, 2 इंटू 100, सो दिस इज 200 प्लस प्लस 10 टाइम 12 टाइम्स, मतलब 12 टाइम्स 10, सो 12 टाइम्स 10, तो ये कितना हो गया, दिस इज 120 एंड दिस इज 200, सो दिस इज 320 हो गया, प्लस 1 टाइम्स वंस। हाँ सर, फिर भी ये भी कितना मिल जाता है, 321 मिल जाता है, बराबर है। ऐसे भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई एक नंबर को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्लिक्स कर सकते हैं, ये कैलकुलेटर पे अलग अलग टाइप का क्लिक्स करके आप सेम नंबर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि अगर मुझे 572 लाना हो तो मैं 50 टाइम्स 100, मतलब ये कितना हो गया, 5000, बराबर है। 50 टाइम्स 100 कर सकता हूं, 7 टाइम 10 कर सकता हूं, मतलब 7 इंटू 10 इज 70, प्लस 2 टाइम्स 1 कर सकता हूं, 2 1s are 2, तो ऐसे प्रेस करूंगा तो टोटल नंबर 5000 प्लस 70 प्लस 2 इज व्हाट, 5072। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं कि 3 टाइम्स 1000, क्या कर सकता हूं, 3 टाइम्स 1000, सो ये कितना हो गया, 3000 प्लस 20 टाइम 100 मतलब 2000, सो ये हो गया 5000, प्लस 72 टाइम्स 1 को प्रेस करूंगा, सब 72 टाइम्स 1 तो 72, देन ऑल्सो वी विल गेट 5072। सही है, हाँ सर सही है। अब बोला है भाई और एक डिफरेंट मेथड बताओ कि हम ये 5072 निकाल सके। तो चलिए और एक कॉम्बिनेशन देखते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 5 टाइम्स 1000 प्रेस करूंगा, 5 टाइम्स 1000 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो ये कितना हो गया, 5000 प्लस 7 टाइम्स 10 का बटन दबाऊंगा तो ये 70 हो गया, प्लस 2 टाइम्स 1 का बटन दबाऊंगा तो भी ये कितना हो गया, 5072। देखो 5000
70 प्लस 2 5072। आप ये भी कर सकते हो। दिस इज पूछा है फाइंड द डिफरेंट वे टू गेट 5072 एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर द सेम। आप ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन तो बना सकते हो। चलिए क्वेश्चंस है इसके ऊपर बेस्ड करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अब बोला है फॉर ईच ऑफ द गिवन नंबर बिलो, ये जो दिया नंबर है आप कम से कम दो अलग अलग वैरायटी से ये नंबर लेके आओ, है ना, मजा आएगा। कम से कम दो। थिंक लाइक चिट्टी, चिट्टी के जैसा सोचो और क्रिएटिव बनो। चलिए क्रिएटिव बना जाए और देखते हैं कैसे कर सकते। सो 8300 पहला वे, ये कैसे आएगा? तो फर्स्ट वे में मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज 8 इंटू 1000 टाइम्स 8 टाइम्स 1000, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस 3 टाइम्स 100 विल गिव यू 8300। क्या बात है सर, मजा आ गया। या फिर ऐसे लिख सकता हूं सेकंड, या फिर मैं कैसे कर सकता हूं, या फिर ऐसे लिख सकता हूं कि 83 टाइम्स 100 को प्रेस करूं तो भी 8300 बन जाएगा यार। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम निकाल सकते हैं। अब ये रहा ए वाला, बी वाले पे चलते हैं। बी वाला देखते कैसे है। सो बी जो क्वेश्चन है वो है 40,629। तो कैसे किया जा सकता है इसको? तो एक मेथड तो ऐसा हो सकता है कि मैं 40 को 1000 से मल्टीप्लाई करूं, 40 इंटू 1000, सही है, 40,000 हो गया। 6 को 100 से मल्टीप्लाई, प्लस 6 इंटू 100, प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 टाइम्स 10 ले लूं, एंड 9 टाइम्स 1 ले लूं, तो भी ये हो गया 40,629। सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसको कैसे किया जाए। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमने 40 इंटू 1000 किया, हम 4 इंटू 10,000 कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, प्लस 62 इंटू 10 कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, 62 इंटू 10 विल बी 620, प्लस 9 टाइम्स 1 कर सकते हैं, है ना, तो भी काम हो जाएगा। आप ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। अब और अलग कॉम्बिनेशन के साथ हम देखते हैं थर्ड, सी वाला कैसे निकालता हूं मैं। सी इज 56354, 56354। और ये मैं चाहूंगा ना, ये होमवर्क देना चाहूंगा, ये बहुत सिंपल है। एक आप होमवर्क करोगे, ये ई वाला मैं वापस है 2 कॉम्बिनेशन बताऊंगा आप लोगों को। सो इसको कैसे कर सकते हो? इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 5 इंटू 10,000 बराबर है, सो ये हो गया 56,000, तो 5 इंटू 10,000 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 6 इंटू 1000, प्लस 6 इंटू 1000, प्लस 3 इंटू 100, 3 इंटू 100, प्लस 54 टाइम्स 1, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 54 टाइम्स 1 लिख दिया तो भी 54 हो जाएगा, काम हो गया। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि 56 इंटू 1000, कोई प्रॉब्लम? नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 35 इंटू 10, 35 इंटू 10 350, एंड 4 इंटू 1, तो प्लस 4 इंटू 1, तो भी आपको सेम चीजें मिल जाएगी। तो ये हो गया। अब नंबर ऑफ बटन्स कितना यूज किए मालूम है आपको? 56 टाइम 1000, तो ये 56 इधर का 1000 बटन यूज किया, नंबर्स ऑफ बटन यूज्ड विल बी 56, प्लस दिस इज 35, प्लस दिस इज 4 टाइम्स 1, सो दिस इज नंबर ऑफ बटन्स यूज्ड इन द कैलकुलेटर टू फाइंड आउट दिस नंबर। समझ में आया आप लोगों को? तो ये बात समझ में रखनी है आपको। तो दिस इज योर होमवर्क। लास्टली वी हैव ई वाला। ई वाले में क्या करने वाले, देखो 36 ये कितना है, दिस इज लैक्स में 3,67,813, सो वी कैन राइट डाउन 3 इंटू लैक्स। क्या लिख सकते हैं हम इसको?
हम लिख सकते हैं 3 इंटू लैक्स, बराबर है? हाँ सर। सो 3 इंटू लैक्स मतलब 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 67,000, तो 67 इंटू 1000 भी लिख सकते हो आप, या 6 इंटू 10,000, 7 इंटू 1000, तो मैं 67,000 डायरेक्टली लिख देता हूं। प्लस 8 इंटू 8100, 81 टेंस लिखूं, 81 इंटू टेंस मतलब 810 प्लस 3 इंटू 1, आप ऐसा लिख सकते हो। दिस इज वन मेथड। अनदर मेथड इज 3 इंटू, अब मैं ऐसा लिख सकता हूं 367 इंटू 1000, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ऐसा भी लिख सकते हैं 367 इंटू 1000, बराबर है? देखो 367 इंटू 1000 इज 3,67,000। उसके बाद में प्लस 8 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। ओके, सो दीज आर द मेथड्स इन विच वैरायटीज में कैसे, मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन से वो नंबर निकल सकता है अलग अलग, वो कैलकुलेटर यूज करके, वो चिट्ठी का जो कैलकुलेटर था जिसमें टेंस था, 100 था, 1000 था, उससे अलग अलग वेज से कैसे वो नंबर निकल सकता है, हम लोग ने वो देखा। अब देखते हैं हाउ कैन यू गेट द नंबर 5072 एंड 8300 यूजिंग फ्यू क्लिक्स, फ्यू बटन क्लिक्स। तो मतलब थोड़ा बटन क्लिक से कैसे हम लोग 5072 निकाल सकते हैं। अभी सब, अभी ऐसा अगर पूछा फ्यू बटन क्लिक मतलब कुछ भी आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बोला रहेगा सबसे मिनिमम बटन यूज करके आपको ये निकालना है नंबर, तो कैसे कैसे निकालोगे? तो सीधा सीधा जो उसका प्लेस वैल्यू है ना उससे मल्टीप्लाई करना। सो 5 इंटू, ये कौन से प्लेस पे? 1000 प्लेस पे, तो 5 इंटू 1000 प्लस ये 0 इंटू 100 विल बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 इंटू डायरेक्टली 7 इंटू टेंस प्लस 2 इंटू वंस। तो मतलब इसमें कितना बटन यूज किया आपने? नंबर ऑफ बटन यूज, नंबर ऑफ क्लिक्स यूज, नंबर ऑफ, सीधा सीधा फ्यू क्लिक्स बोला है ना, सो नंबर ऑफ क्लिक्स यूज्ड, क्या कितना क्लिक यूज हुआ रहेगा? 5 टाइम्स 1000 सो 5 प्लस 7 टाइम्स 10 तो प्लस 7 प्लस 2 टाइम्स 1 तो 2, सो दिस इज व्हाट 7 2 14, 14 क्लिक्स में ही आ गए नंबर, है ना? बहुत सिंपल है दोस्तों, ये सोच के चलना है। अब मुझे अगर कैन यू गेट द नंबर दिस बाय फ्यू क्लिक्स, यस, तो पहला वाला हो गया। अब 8300, मुझे 8300 अगर लिखना हो 8300, तो फ्यू क्लिक्स से कैसे लिखूंगा? अब एक तो 83 टाइम्स 100 हो जाएगा, लेकिन वो 100 टाइम्स 83, तो डायरेक्टली 8 टाइम्स 1000 प्लस, अगर मुझे पूछा भाई मिनिमम क्लिक से निकालो, तो मिनिमम क्लिक से ऐसे उसका जो 1000 प्लेस पे, तो 8 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100, 3 इंटू 100, सो दैट इज टोटल नंबर ऑफ क्लिक यूज विल बी, नंबर ऑफ क्लिक्स विल बी इक्वल टू 1000 वाला 8 टाइम्स प्लस 100 वाला 3 टाइम्स, तो टोटल 11 टाइम्स हुआ ये, 11 क्लिक्स में आंसर आ गई तुम्हारी। तो कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आप सोच समझ के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही है, मैंने बोला चिट्ठी कैसे सोचना है, चिट्टी चिट्टी रे चिट्टी चिट्टी, वो तुमको पिक्चर देखे कि नहीं, रोबो ए रोबो, तो वही है, उसके ऐसा दिमाग यूज करने का रहता है, चिट्ठी जैसा। एक ही नंबर को अलग अलग वेज में भी लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ क्लिक्स तो बढ़ा भी सकते हो आप। सो मिनिमम ऐसे निकालते हैं। अब इसने फ्यू क्लिक्स बोला है, मिनिमम बोला नहीं था, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, आप अलग वेव से भी निकाल के लिख सकते हो नंबर ऑफ क्लिक्स, तो वो सोचना है आप लोगों को, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है ना वो मिनिमम क्लिक्स के साथ है। फॉर द नंबर्स इन द प्रीवियस, जो ये सब क्वेश्चन किया था, दो मेथड से अपन ने इसका अलग अलग अरेंजमेंट से निकाला था ये नंबर क्लिक्स, अलग अलग क्लिक्स यूज करके। तो फाइंड आउट हाउ टू गेट ईच नंबर बाय मेकिंग द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स। अब इसमें बोला है मिनिमम नंबर ऑफ बटन क्लिक्स यूज करो। सो मिनिमम नंबर ऑफ बटन क्लिक्स कैसे आएगा? तो पहला क्या है 8300, तो ऑब्वियसली
8 1000 बार दबाएंगे, 1000 बटन 8 टाइम्स दबाएंगे, 100 बटन 3 टाइम्स दबा देंगे। 100 का जो बटन है वो अगर 3 टाइम्स दबाऊंगा तो 8300 मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स बोला है ना, नंबर ऑफ बटन क्लिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ बटन क्लिक्स will be equal to 8 plus 3, 8 times 1000 plus 3 times, तो टोटल 11 टाइम्स, 11 क्लिक्स में आ जाएगा, सबसे कम 11 क्लिक्स में। अब सेकेंड वाला देखते हैं, बी वाला। सो क्या है वो, 40629। सो अगर मैं देखो ये 4 क्या है 10,000 पे, दिस इज 40,000, सो 4 into 10,000 प्लस 10,000 4 टाइम्स, 106 टाइम्स, 2 देखो 10s 2 टाइम एंड 9s 1 टाइम, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स इज मिनिमम नंबर ऑफ बटन क्लिक, मिनिमम नंबर ऑफ बटन क्लिक्स will be equal to, अब देखो 10,000 4 बार, 100 6 बार, 10 2 टाइम्स, 9 1 टाइम्स, है ना, 9 बार 1 9 टाइम्स, सॉरी। सो इट विल बी इक्वल टू, दिस इज 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 2 21, सो 21 क्लिक में ये आएगा, है ना। वो अपना जो कैलकुलेटर है उसमें 21 क्लिक्स करोगे तो मिनिमम 21 क्लिक्स करोगे तो आएगा, उसके अलावा और भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि एक ये मैं करता हूं, दिस विल बी टू योर होमवर्क, आप बताओगे कि कैसे करोगे आप। अब मैं ई वाला करता हूं। सो दिस इज 3,67,813। सो ऑब्वियसली इसको कैसे लिखेंगे, 3 into 1 लाख, तो 1 लाख वाला बटन 3 बार, 6 टाइम 10,000 वाला बटन, फिर 7 टाइम्स 1000 वाला बटन, बराबर है, प्लस 8 टाइम्स 100 वाला बटन, प्लस 1 टाइम्स 10 वाला बटन, प्लस 3 टाइम्स 1 वाला बटन। ये सब मिनिमम। नाउ मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स, minimum number of clicks in the calculator will be equal to पहला 3 plus 6 plus 7 plus 8 plus 1 plus 3. So this is 9. 9 plus this is 7 is 16. 16 plus 8. 16 plus 8 is 24. 25. 25 plus 3 is 28. है ना। सो मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स टू फाइंड दिस नंबर इज 28। सो दो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ऐसे आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स ढूंढने हैं। सो इससे क्या पता चलता है, अगर उसके प्लेस वैल्यू से उसके फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे वो मतलब उतना बार क्लिक्स करोगे तो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स मिलते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तो ये भी बहुत इजीली समझ जाएगा। डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर एंड द करस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स? तो बोलना यस। क्या दिखता है? यस, जो भी उसका फेस वैल्यू है उसके साथ, मतलब जैसे आप अपना नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल 436 ये नंबर है, ये हमको सबसे मिनिमम क्लिक्स में अपने को निकालना है। तो क्या करोगे, इसका ये फेस वैल्यू इज 6 बट इसका प्लेस वैल्यू इज 1s, दिस इज यूनिट, दिस इज टेंस एंड दिस इज 100, दिस इज 100।
तो जो भी उसका प्लेस वैल्यू है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करो, है ना। सो सिंपल, वो सबसे कम तुमको क्लिक्स में कैलकुलेटर में लाके देगा। सो 4 टाइम्स 100, 3 टाइम्स टेंस, 6 टाइम्स यूनिट। सो मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स विल बी, मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स इज 4 + 3 + 6। तो इसका मतलब है जो भी उसका फेस वैल्यू है उसके प्लेस वैल्यू का अगर हम बटन यूज करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स देगा। सो 4 + 3 + 6 विल बी 7, 7 + 6 विल बी 13, बराबर है। सो मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स आएगा कैसे, जब जो भी नंबर है उसके फेस वैल्यू को, उसका फेस वैल्यू का उसके प्लेस वैल्यू के साथ प्लेस वैल्यू का नंबर अगर यूज करेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स में ये नंबर आ जाएंगे, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रकार का। इफ यू नोटिस द एक्सप्रेशन फॉर द लीस्ट बटन क्लिक्स ऑल्सो गिव द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन फॉर द नंबर्स। और इंडियन प्लेस वैल्यू भी कर ही लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। If you notice the expression for the least button clicks also give the Indian place value notation for the numbers, think about the why this is so, है ना। let's see पहले इंडियन हम उसका नंबरिंग सिस्टम पढ़ते हैं, उसके बाद में आते हैं इंडियन प्लस अमेरिकन, उसके बाद में उसके ऊपर आते हैं। सो इंडियन सिस्टम में जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 1000। अमेरिकन सिस्टम में भी दिस इज 1000, ठीक है। अब दिस इज 10,000 इंडियन सिस्टम में, अमेरिकन सिस्टम में भी वो 10,000 ही रहने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया सर। अब ये 1 लाख इन इंडियन 5 जीरो है तो 1 लाख। अब इसमें जब 5 जीरो आएगा 1 के साथ, तो इसमें कैसे पहले 3 फिर 2 फिर 2 का पेयरिंग चलता है, इसमें कैसे होता है 3 3 का पेयरिंग चलते रहता है। तो दिस इज व्हाट 100,000, दिस इज व्हाट 100,000 इन अमेरिकन सिस्टम। 1 लाख मीन्स 100,000 इन अमेरिकन सिस्टम। देखो ये 100 और ये 1000, सो 100,000 इन अमेरिकन सिस्टम। अब देखो दिस इज व्हाट, वापस है 3 फिर 2 फिर 2, यही है इंडियन सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर। अब दिस इज नोन एज 10 और 5 जीरो मतलब लैक्स, 10 लैक्स, तो 10 लैक्स लिखा। बट इसमें दिस इज 1000, ये पूरा थाउजेंड्स है, और ये कितना है, अब आया 1 मिलियन। क्या हो गया 1 मिलियन। तो ध्यान में रखना 1 मिलियन कब होता है, जब 10 लैक्स होते हैं। तो 10 लैक्स इज व्हाट 1 मिलियन। 1 मिलियन क्या होता है 10 लैक्स। अब देखो दिस इज 10 लैक्स, उसके बाद में 1 करोड़ में 6 जीरोस होते हैं। 1 करोड़ में कितने जीरोस होते हैं, सॉरी 10 लैक्स में 6 जीरोस, इसमें 7 जीरोस होते हैं। दिस इज व्हाट 7 जीरोस। तो 322 इज 1 करोड़। अब इसमें अगर 1 करोड़ लिखा तो 3 3 और 1 है ना, 3 3 का पेयर बनाया, तो 3 3 और ये बचा 2। सो ये हो गया 10 और ये मिलियन, 6 जीरोस मीन्स मिलियन। ये 6 जीरोस का मतलब 1 मिलियन। तो डायरेक्टली कितना है, ये 10 है और आगे 6 जीरोस, तो 10 मिलियन। तो ध्यान में रखिएगा 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। सिमिलरली ये 10 करोड़ है, 10 करोड़। अब ये देखिएगा इसमें लिखने के लिए 10 करोड़ में कैसे हो गया, पहले 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2। इसमें देखो कितना जीरोस हैं, इसमें 7 था, इसमें 8 हुआ है। तो 8 हुआ है तो पहले 3 फिर 3 और फिर ये 3 का पेयर, इसमें 3 3 का बनाते हैं। तो जब ऐसा हो गया तो दिस इज व्हाट 100 मिलियन। 6 जीरोस हैं 100 मिलियन है ना, ये 100 है और आगे 6 जीरोस, तो 100 मिलियन। आप ध्यान रखिएगा। अब ये 10 करोड़ के बाद 1 अरब और 100 करोड़। सो 1 अरब डायरेक्टली क्या होगा 1 अरब। 100 करोड़ मीन्स 1 अरब। अब 1 अरब इज 1 बिलियन। 1 अरब इज व्हाट 1 बिलियन।
तो ध्यान में रखिएगा कि 3 3 3 और फिर आगे 1, तो ये जब आगे कितना जीरो हो गया, 9 जीरो, तो बिलियन, 9 जीरो का मतलब 1 के आगे 9 जीरोस मीन्स बिलियन। तो आप ध्यान में रखिएगा। अगर मैं कुछ नंबर बोलता हूँ, मजा तो तभी आएगा जब हम इसको लिखेंगे, है ना। तो मैं कुछ ऐसा नंबर बोलता हूँ, मजा आएगा। चलो लिखे, वैसे भी क्वेश्चन नंबर है ही तो लिखना तो पड़ेगा ही। एक क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन इस प्रकार है कि हाउ मेनी जीरोस डज 1000 lakh have? 1000 lakhs, lakhs means 1 2 3 4 5 0, so 1000 lakhs। तो कितने जीरोस हो गए भाई 1000 लाख में? देखो देखो, ये सिंपल समझो, हाउ मेनी जीरोस डज 1000 lakh हैव, तो ये 1000 इंटू लैक्स, तो एक 5 जीरोस हो गए इसमें, तो टोटल कितना हो गया 1 0 0 0 1000 और 1 2 3 4 5, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आएंगे 8 जीरोस। तो ध्यान में रखना है क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, उसके हिसाब से हमको लिखना है। आगे देखते हैं, हाउ मेनी जीरोस डज 100,000 हैव? 100 और फिर 1000, 1 2 3, तो कितना हो गया 5 जीरोस हो गए। 100,000, तो दैट इज टोटल 5 जीरोस। द नंबर दिस कैन बी इजिली रीड एज प्लेस कॉमास फर्स्ट। अब देखो ये जो नंबर है इंडियन में लिखा है पहला में, और दूसरे में अमेरिकन सिस्टम में लिखा है। तो ऑब्वियसली इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो पहला 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2, सो दिस इज 9 करोड़, सॉरी 9 अरब 87 करोड़, 9 अरब 87 करोड़ 65 lakhs 1234, बराबर है। अब इसको पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 9 बिलियन, 9 बिलियन 876 बिलियन, 876 बिलियन, फिर 501,234 इज अ अमेरिकन सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमको क्वेश्चन दिया है, आप लोगों को लिखना है, रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट द नंबर इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन। सो पहला जो है, पहला ए वाला, जरा ध्यान से देखना, मैं एक ये करूंगा, एक ये करूंगा और एक ये करूंगा, ठीक है। बाकी दिस विल बी 3 इज योर होमवर्क, जैसे रहता है सेम टाइप का क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ठीक है। तो चलिए ये 3 मैं अभी क्लास वर्क में करता हूं। 4050678, 4050678। अब इंडियन वाले में और 4050678, पहले इंडियन वाले में लिखता हूं। तो मैं इधर से अलग से लिखूं, थोड़ा सा हटके, इंडियन वाला रेड से लिखता हूं, ए। So 4050678, so it will be equals to, अब मैं अगर ये प्लेस वैल्यू असाइन करूं तो पहला कॉमा इधर 3 के बाद फिर 2 के बाद, so this is 40,50,000, 40 lakhs 50,000, 50,678, 78, तो हमने वर्ड्स में लिख दिया, है ना। दिस इज इंडियन सिस्टम। अब हम आते हैं अपना थोड़ा फॉरेन वाले पे, फॉरेन सिस्टम दैट इज अमेरिकन सिस्टम। सो 450,678, तो 3-3 का पेयर करेंगे इसमें क्या करेंगे, 3-3 का पेयर करेंगे, सो 3 और फिर 3, सो दिस इज व्हाट 4,50,768, 4 मिलियन, फिर उसके बाद में 50,000,
ऐसे लिखता हूँ 50,000 and 678 ठीक है. दिस इज द राइटिंग सिस्टम ऑफ अमेरिकन. नाउ नेक्स्ट वन विल बी दिस वन, बी वाला. बी वाला मैं करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा. थोड़ा डार्क वाला कलर, दिस वन ग्रीन. सो बी, this is 2468 135 अब पहले इंडियन में लिखता हूं मैं, तो 322. सो दिस इज व्हाट 578. दिस इज 1000, 10,000, फिर लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़. तो दिस इज 24 करोड़. 24 crores, 68 lakhs, 68 lakhs, 13,000, 579 and 79. चलो 9. ये हो गया हमारा इंडियन मेथड ऑफ राइटिंग. अब हम थोड़ा अमेरिकन मेथड ऑफ राइटिंग में चलते हैं. सो अमेरिकन में कैसे लिखेंगे, अलग इसमें मैं जोड़ देता हूं एक पेज. 24 कितना था ये, 2468 13579 13579 नंबर तो लिख दिया मैंने. अब नंबर लिखने के बाद में जरा ध्यान से देखिए, 3 का पेयर, 3 हो. तो इसको लिखेंगे कैसे अमेरिकन वे में. दिस इज 246. दिस इज व्हाट, दिस इज मिलियन. 246 million. Then 813,000, 579. This is American way of writing. And आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन था हमारे पास. क्वेश्चन था 1020304050. 10, दिस इज F वाला जो क्वेश्चन था, 1020304050, यही नंबर था. चलो देख लेते हैं 1020304050. चलो ये नंबर को भी देख लेते हैं क्या है. अब हम इंडियन लैंग्वेज में, इंडियन में लिखेंगे तो मैं सिर्फ बता दूंगा 3 2 2 2. दिस इज 1 अरब, 2 crores, 3 lakhs, 4,050. 1 अरब तो लिखता हूं मैं इंडियन वाले में. दिस इज 1 अरब, 1 अरब, 2 lakhs, 2, ये आप वर्ड्स में लिखना बराबर, 2 lakhs, 2 lakhs, 2 crores, नॉट लैक्स, देखो 2 crores, 2 crores, 3 lakhs, 4,050 and 50 and. ठीक है. अब हम चलते हैं अपने दूसरे सिस्टम में. सो 1020304050. अब अमेरिकन लैंग्वेज में अगर मुझे इसको लिखना हो तो क्या लिखूंगा, पहले पेयर तो बना लो. ठीक है. सो दिस इज बिलियन. सो दिस इज 1 बिलियन, बराबर ना. दिस इज 1 बिलियन. 1 billion, 20
मिलियन 21 बिलियन 20 मिलियन 304,000 304,050 ठीक है। सो दोनों स्टाइल में लिखा हमने, इंडियन नंबर्स में भी लिखा, इंडियंस में कैसे पढ़ा जाता है लिखा जाता है, और अमेरिकन में कैसे पढ़ा जाता है लिखा जाता है, वो भी हमने देख लिया, समझ लिया। बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा ऐसा हार्ड है नहीं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, फिगर इट आउट। राइट द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। 1 करोड़, 1 lakhs, 1000 एंड 10। ए वाला देखो, तो पहले 1 करोड़, 1 7 जीरो के साथ 5 जीरो के साथ लाख, देन 6 जीरो के साथ 10 lakhs, 7 जीरो के साथ 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ 1 lakhs, सो 0, 1 करोड़ 1 lakh। Then we have 1000, so 1000 and 10, तो 0 10 दिख रहा है। 1 करोड़ 1 lakhs 1000 and 10, ठीक है। देन अब उसके बाद में 1 बिलियन 1 मिलियन 1001। अगर मैं बी वाला लिखूं अमेरिकन को, फिर इंग्लिश में नोटेशन दूंगा। सो 1 बिलियन 1, फिर 1 मिलियन 001, फिर 1001, 1000, so it's 001, 1000, then 1, तो 001। अगर मैं ये अमेरिकन स्टाइल था, इंडियन स्टाइल में लिखूंगा तो 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। अब इसको प्लेस वैल्यू दो तो ये फिर ये फिर ये। दिस इज इंडियन जो लिखेंगे, दिस इज अमेरिकन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट। अगर मैं इसको बोलूँ भैया उच्चारण करो भाई, इसका वैल्यू बताओ कैसे हम इंडिया में पढ़ेंगे उसको, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज 1 करोड़ 1 करोड़ 10 lakhs, सॉरी 1 अरब 10 lakhs 1001, 1 अरब 10 lakhs 1001। वेरी गुड सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर करना है, राइट डाउन विच इज ग्रेटर। तो भैया लिख के देख लेना कौन सा ग्रेटर है। चलिए देखते हैं। 30,000 मीन्स 30 and 1000 means 3 zeros। 3 lakhs means 5 zeros। 3 के साथ कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है ना, 5 जीरो वाला, 4 जीरो वाला थोड़े बड़ा है। ठीक है, तो दिस इज 30,000 इज लेस देन 3 lakhs। अब 500 lakhs और 5 million, 500 lakhs मीन्स 500 और lakhs मतलब 5 जीरो, 1 2 3 4 5 बराबर है। तो दिस इज 500 lakhs। अब 5 million मीन्स व्हाट? मिलियन देखते हैं। 5 1 2 3 4 5 6 बराबर है। दिस इज 100,000, फिर ये थाउजेंड्स का हो गए, उसके बाद में मिलियन। सो दिस इज 5 मिलियन। तो कितना जीरोस है? 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। 800,000 मीन्स 8 0 0 1 2 3, 800,000। उसके बाद में दिस इज 8 मिलियन मीन्स 8 1 2 3 1 2 3, सही है। दिस इज 8 मिलियन। अब कौन सा बड़ा है? एक 6 है, इसमें 5 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। अब मैं ये चाहूंगा कि ये आप लोग बताओगे। 640 करोड़
एंड 60 बिलियन। तो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ये आप करके मुझे बताओगे कौन सा बड़ा है। यहाँ पे आज का जो सेशन है वो होप कर रहा हूं कि मजा आ गया होगा। नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके से लिखते कैसे, नंबर के साथ खेलते कैसे हैं, ये वीडियो में आप लोग ने जान गए होंगे। अमेरिकन वे में कैसे लिखा, इंडियन वेज में कैसे पढ़ा लिखा। होप कर रहा हूं कि हर एक चीज आपको समझ में आ गया हो, इजी लग गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कंटिन्यूएशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक करो और अपने अपने दोस्तों को शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक गुड बाय, अलविदा।